नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंतराज मैथमेटिक्स में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज 1 तारीख से हम टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो कि आज तक की परीक्षाओं में आए हुए हैं, उन सभी टॉपिकों को थर्ड ग्रेड मेंस के सिलेबस का अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो साथियों, आज अपना ये पहला टेस्ट है जिसमें सुबह 8 बजे आपको बताया था कि भूगोल का आपको टेस्ट मिलेगा। तो ये भूगोल का टेस्ट है और आज तक के जितने आए हुए क्वेश्चन हैं भौतिक प्रदेश से संबंधित आज का अपना ये वीडियो रहेगा। भौतिक प्रदेश से संबंधित 168 जो क्वेश्चन है वो आए हुए हैं, तो इनको हम 2 वीडियो में डिवाइड करके हम टेस्ट देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अब रेगुलर आपको टेस्ट मिलते रहेंगे। तो पहला टेस्ट है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। तो कितने भौतिक प्रदेश है? 4 है। तो दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए। तो कुछ इंडेक्स के रूप में आपको भौतिक विभाजन 4 दिए गए एक दृष्टि में। यहाँ पर देख सकते हैं, पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, क्षेत्रफल 61.11, जनसंख्या 40%, जिले इसमें 12 है, वर्षा 10 से 40 सेंटीमीटर, जलवायु शुष्क विषम, कांटेदार झाड़ियाँ, वनों के अंतर्गत मिट्टी रेतीली बलुई पाई जाती है, विशेषता बालू का स्तूप इसमें पाए जाते हैं। फिर अरावली प्रदेश है, 9.1% क्षेत्रफल है, 10% जनसंख्या है, 13 जिले शामिल है जिसमें मुख्यतः 7 जिले हैं, 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जलवायु उप आर्द्र प्रकार की पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ इसमें पाई जाती है, काली भूरी पथरीली इसमें मिट्टी है और बहुतायत मात्रा में इसमें खनिज पाए जाते हैं। तीसरा अपना है पूर्वी मैदानी प्रदेश, 23.3% क्षेत्रफल, 39% जनसंख्या, जिले इसमें 10 शामिल है, 60 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जलवायु इसमें आर्द्र पाई जाती है, मिश्रित पतझड़ प्रकार के वन पाए जाते हैं, जलोढ़ दोमट मिट्टी पाई जाती है और बीहड़ इसकी विशेषता है। फिर चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल 6.49%, 11% जनसंख्या, 7 जिले इसमें शामिल है, 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है, अति आर्द्र प्रकार की जलवायु, सघन या सदाबहार वन पाए जाते हैं, काली लाल कछारी मिट्टी पाई जाती है और लावा पठार इसकी विशेषता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। सम्मिलित करने वाला, एक तरफ आपको प्राकृतिक विभाग औसत वर्षा दे रखी है, तो आप देख सकते हैं उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान, पूर्वी मैदान, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठार। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3, 4। ये चारों सम्मिलित है। उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में 12 से 15, पूर्वी मैदान में 40 से 80 सेंटीमीटर, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में 20 से 90, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में 75। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहला है भौतिक विभाग दक्षिणी पूर्वी पठार, जिसमें सेल समूह आर्कियन विद्यन क्रम की पाई जाती है, धरातलीय लक्षण गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग। इसी प्रकार पश्चिमी बालू का मैदान, सेल समूह राइलो क्रीटेसस क्रम, धरातलीय लक्षण 33 सागर का अवशेष रूप। भौतिक विभाग अरावली दे रखा है, सेल समूह अरावली दिल्ली क्रम, धरातलीय लक्षण प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी। और अगला है उत्तर पूर्वी मैदान और सेल समूह इसका दक्कन लावा विद्यन क्रम दे रखा है, धरातलीय लक्षण सिंधु नदी निर्मित मैदान का भाग दे रखा है। तो साथियों, यहाँ पर आपको देखना है कि इन भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति के संबंध में यदि आपको थोड़ा भी नॉलेज है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही सुमेलित करना है तो इसका राइट आंसर तो वैसे ऑप्शन नंबर 3 है, 1, 2, 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग। ठीक है, और फिर पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का भाग बिल्कुल सही है, अरावली पर्वतमाला प्राचीनतम वलित पर्वतमाला सही है। और यहाँ पर ये गलत हो गया क्योंकि उत्तर पूर्वी मैदान जो है वो भी आपका 33 सागर का ही भाग है। आप देख सकते हैं पूर्वी मैदानी भाग मरुस्थल किसी समय 33 सागर का ही भाग रहा है। तो 1, 2, 3 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक
स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? 4 विकल्प दे रखे हैं। उत्तरी वृत्त मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी वृहत मैदान, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी पर्वतीय प्रदेश किन उच्चावचों प्रदेश का हिस्सा है? प्रयोगशाला सहायक में क्वेश्चन आया है। तो राइट आंसर रहेगा उत्तरी वृहत मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। 5वां क्वेश्चन है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, ये तो बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, अभी हमने पढ़ा, ये 33 सागर का, तो ये गलत हो जाएगा। पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का है, बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ये भी सही है। तो यहाँ पर कौन सा गलत है? तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य है? सत्य बताना है। तो देखिए, हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है, ठीक है। इसमें आपको क्या बताना है? सत्य कथन बताना है साथियों। अगला है, पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, बिल्कुल सही बात है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, अभी हमने किया था, बिल्कुल सही है ये भी। और चौथा है, अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो है 2, 3 और 4 सही है, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। मान सीबा अब्रस जो है हाड़ौती और अरावली के मध्य स्थित है, ये ध्यान रखना है। जबकि इसमें है हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा अब्रस सीमांकित है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन हो गए, 6 हो गए। अगला 7वां क्वेश्चन देखिए, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले में नहीं गुजरता है? कोटा, चित्तौड़, सवाई माधोपुर या भीलवाड़ा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा से नहीं गुजरता है, बाकी कोटा, चित्तौड़, सवाई माधोपुर में महान सीमा भ्रंश पाया जाता है। अगला है, राजस्थान की प्री कैम्बियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है किसके द्वारा? तो ये किया गया है A.M. हेरोन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? A.M. हेरोन के द्वारा, ठीक है। अगला है, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है। बाप बोल्डर्स जो है वो आपका किस युग से संबंधित है? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनिफेरस से संबंधित है। देखिए, परमियन कार्बोनिफेरस बाप बोल्डर बैंड जोधपुर जिले के बाप गांव के आसपास गोलास्म संस्तर तालचीर बोल्डर बेड के समकालीन माने जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनिफेरस। अगला है, बाप बोल्डर्स राजस्थान के किस जिले में? तो अभी हमने ऊपर देखा, जोधपुर जिले में। अगला है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीनतम क्या है? आप सभी को पता है, अरावली पर्वतीय अंचल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। देखिए, अरावली जो है प्री कैम्बियन युग का भाग है। दक्षिणी पूर्वी पठार जो है क्रिटेशियस युग का भाग है। पूर्वी मैदान जो है प्लिस्टोसिन प्रारंभिक युग का भाग है। और थार का मरुस्थल जो है प्लिस्टोसिन उत्तर युग का काल है। ये आपके इसमें व्याख्या दे रखी है। तो ये 11 हो गए। 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितनी भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? तो वीसी मिश्रा के अनुसार कितने भौगोलिक प्रदेश हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है वीसी मिश्रा ने। कौन कौन से हैं? पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल बीहड़ प्रदेश। ये 7 भाग इन्होंने बताए। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंधों में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब देखिए, राज्य के 61.11% भूभाग में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। पहला ऑप्शन ये दे रखा है, ये तो बिल्कुल सही है। राज्य के 9.60% भूभाग पर अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये बिल्कुल गलत है। अगला है, राज्य के 23.03% भूभाग पर पूर्वी मैदानी भाग का विस्तार है, ये भी गलत है। राज्य के 6.37% भूभाग पर दक्षिणी पूर्व पठारी प्रदेश का विस्तार है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर केवल एक सही है, इसलिए केवल एक पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या। 61.11 ये आपका हो गया। फिर अरावली वाला पूछा गया था, तो राज्य के 9 या 9.3% भूभाग पर अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। राज्य के 23 या 23.3, वहाँ पर 23.03 था, तो पूर्वी मैदानी का है।
और 6.89 या 7.30% भूभाग दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग है। अगला है राजस्थान में कौन सा युग्म सही है। एक तरफ आपको मरुस्थल क्षेत्र दे रखा है, उसके बाद प्रतिशत जनसंख्या दे रखी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मरुस्थलीय प्रदेश 60% और 40% जनसंख्या 61.11 है, 60 इसको ऑप्शन का अकॉर्डिंग करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला ही ऑप्शन। ठीक है, इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 61.11% भाग में आता है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश निर्माण काल टर्स्टारी एवं प्लिस्टोसिन काल में हुआ है। लंबाई चौड़ाई इसकी दे रखी है। जनसंख्या जो है 40% इसमें है। इस प्रदेश का पश्चिमी भाग थार का रेगिस्तान तथा पूर्वी भाग मारवाड़ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान का मरुस्थल जो है आप सभी को पता है साथियों, थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगला है राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत। तो ये किसी का गलत नहीं होगा। क्षेत्रफल 61%, जनसंख्या 40%। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है। तो साथियों 61% राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। अगला है अरावली श्रृंखला के पश्चिमी व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत। तो 40% जनसंख्या है, बिल्कुल पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला माना जाता है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वही है 61.11 उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए हैं। अगला है 20वां, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अगला है थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है। तो ये 4 राज्यों में है, आपको पता है, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब में है। ये पूरा इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। ये हरिमोहन सक्सेना की बुक में दिया हुआ है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये सारी की सारी जानकारी इसमें दी हुई है। अगला है पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है। तो अभी हमने देखा 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। अगला है राजस्थान का परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो ये क्वेश्चन इसमें जो है बोनस दिया गया था। तो 1,75,000 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला है राजस्थान के भूभाग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान कितना है, लगभग 2/3, 2/3 भाग है 61.11 के अकॉर्डिंग, लगभग 2/3। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं साथियों। 25वां क्वेश्चन है, भारत में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में विद्यमान है। राजस्थान में कितना विद्यमान है। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन जो है सही नहीं दिए गए हैं। इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है डिलीट हो गया था, इसको हम नहीं करेंगे। अगला है 26वां क्वेश्चन, भू जलवायुविक प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डीपली भी है। राइट आंसर होगा वैसे 7,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। अगला है निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है। तो समुद्र तल से सबसे कम ऊंचा थार मरुस्थल का कौन सा भाग है साथियों। राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिणी भाग। राइट आंसर होगा दक्षिणी भाग। व्याख्या देख लीजिए, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 200 मीटर है दक्षिणी भाग की, और 300 मीटर उत्तरी भाग में है। राजस्थान के कितने जिलों में थार का मरुस्थल है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 12 जिलों में फैला हुआ है साथियों। आप देख सकते हैं 12 जिले, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जालोर, पाली, बाड़मेर और जोधपुर। 29वां क्वेश्चन है, राजस्थान के मरुस्थल के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन आपको ये बताना है इसमें। तो देख लीजिए, राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर शामिल है। बिल्कुल सही है, पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर सही हो जाए, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, 29वें में पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं।
तो गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान की स्थानीय भाषा में जो है वो धरियन कहा जाता है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। टिल्ले, धोरे या धरियन एक ही बात है, ध्यान रखना। ठीक है। राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया था, पहले क्वेश्चन में ही। 33 सागर का भाग है। ठीक है। थार का रेगिस्तान और पूर्वी मैदानी भाग, ये दोनों 33 महासागर के भाग है, ध्यान रखना है। 33 सागर के अवशेष के रूप में राजस्थान में आज भी सांबर, डीडवाना, पचबद्रा, खारी पानी की जिले और पलाया जिले स्थित है। आकल गांव जैसलमेर के जीवाश्मीय प्रमाण भी इसी की ओर इंगित करते हैं कि ये 33 सागर के ही भाग हैं। अगला है पलाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में? तो ये इसका राइट आंसर हो ही गया है, थार का मरुस्थल। अगला है गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहत भू आकृतिक विभाग का भाग है? तो गोडवाड़ प्रदेश जो है वो पश्चिमी शुष्क प्रदेश का ही भाग है साथियों। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान के उपखंड लूणी बेसिन को, ठीक है, लूणी बेसिन कह दो चाहे गोडवाड़ प्रदेश कह दो, एक ही बात है। अगला 34वां है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? तो देखिए थार के मरुस्थल की 4 विशेषताएं दे रखी है। यहाँ शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु है, यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, यहाँ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो कौन सी नहीं है? तो सदाबहार वन यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर रह जाएगा। सदाबहार जो सघन वन है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। ये व्याख्या के रूप में आपके सामने है। अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे हैं, ठीक है, वो है थार का रेगिस्तान अंचल। ठीक है, चौथा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला है पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत बालू का स्तूप मुक्त है? तो देखिए मुक्त कितना है और युक्त कितना है। मुक्त यानी कि जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं वो है 41.5%। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है 41.5%। ठीक है, और बालू का स्तूप युक्त की बात करें तो युक्त है 58.5%। ये ध्यान रखना है। ये देखिए राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, बालू का स्तूप युक्त कितने हैं? तो 58.5, समथिंग 60% के नज़दीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की ओर। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टिल्लों को क्या कहा जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बरखान कहा जाता है। पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। बरखान जो है ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं, ध्यान रखना है। भालेरी, चूरू, जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़, लूण, करनसर, करणी माता, बाड़मेर, ओसियां व जोधपुर में मिलते हैं। ये बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल और तीव्र पवना विमुखी ढाल वाला होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ आगे आ जाएगा, भी ध्यान रखना है। ये देखिए बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से भाग में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्रों में ये बरखान प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल और तीव्र पवना विमुखी ढाल वाला होता है? अभी आपको बताया था। तो राइट आंसर बरखान हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बरखान है। तो साथियों बरखान क्या है? ये विशेष आकृति के बालू के टिल्ले हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं जो इजी क्वेश्चन है उसके सारे जो ये आपके ऑप्शन है नहीं बोल रहा हूँ ताकि समय बचे आपका और रिवीजन भी फटाफट हो जाए। अगला है बरखान स्थलाकृति किस भौतिक विभाग से संबंधित है? तो मरुस्थलीय प्रदेश में ये बालू का स्तूप पाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सीप क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा आप। ये अभी 2022 में पूछा गया है। सीप क्या है? तो सीप अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, ध्यान रखना है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। पहला ऑप्शन सही है। बरखान के निर्माण में जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है। इससे ही क्या कहा जाता है? सीप कहा जाता है। ये अनुदैर्ध्य प्रकार का बालू का स्तूप है। अगला है राजस्थान के थार में दृष्टवती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप चिन्हित किए गए हैं? तो ये
रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप जो है वो दृश्यवती नदी घाटी में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो जैसलमेर में जो है अनुदैर्ध्य प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला है पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो बरखान और परवलई प्रकार के जो है वो पश्चिमी राजस्थान में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ध्यान रखना है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 47 आ चुका आपका। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? थली, बरखान, पैराबोलिक, शीप। देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन थली जो है किसी प्रकार का बालू का स्तूप यहाँ पर नहीं पाया जाता है। ये आपको दे रखे हैं बालू का स्तूप, आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारा स्टार टाइप के बालू का स्तूप जो है मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर और सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर में पाए जाते हैं साथियों। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं या मिलते हैं? तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो है वो आपके बीकानेर जिले में पुंगल के चारों ओर जो है, पुंगल स्थान है उसके चारों ओर ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, बालू का स्तूपों का प्रकार, यहाँ पर देखिए बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर आपका 50, अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं? अनुप्रस्थ बालू का टीले जो है अभी हमने बात ही की है इसी की, तो बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, जालौर, पाली। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बीकानेर और गंगानगर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है, तो पैराबोलिक, बरखान, सीप ये बालू का स्तूप है, लेकिन इंसेलबर्ग जो है वो बालू का स्तूप नहीं है। ये 2022 में पूछा गया अभी। थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पटी पड़ी है? तो थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पटी पड़ी है? तो इसका राइट आंसर होगा पैराबोलिक। देखिए, अब देखिए, राजस्थान के विपरीत या हेयर पिन जैसा बालू का स्तूप को पैराबोलिक बालू का स्तूप कहते हैं। महिलाओं की हेयर पिन जो होती है उसके आकार की इसकी आकार होता है। इस प्रकार के बालू का स्तूप बीकानेर राजस्थान में सर्वाधिक है। पैराबोलिक बालू का स्तूप का विस्तार संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में ही वैसे है, लेकिन विशेष कहाँ पर पाए जाते हैं? बीकानेर में। अगला है थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? तो पैराबोलिक एक बालू का स्तूप का प्रकार है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख बालू का स्तूप कौन से है? पश्चिमी क्षेत्र में सबसे प्रमुख बालू का स्तूप अधिकांशतः लिखा है, तो राइट आंसर हो जाएगा पैराबोलिक, ऑप्शन नंबर आपका 4। अगला है निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो बालू का स्तूप मुक्त है आपका फलोदी, पोखरण। फलोदी और पोखरण के बीच में जो देखिए बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में देखिए यह जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र में, पोखरण तहसील के लगभग आधे भाग में और फलोदी तहसील के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में विस्तृत है। ठीक है, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट यानी बालू का स्तूप मुक्त, बालू का स्तूप मुक्त। ठीक है, अब देखिए यहां से आपको इजीली समझ में आएगा कि बालू का स्तूप मुक्त जो है वो कहां पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण इसका। ठीक है, लाठी सीरीज क्या है? तो एक भूमिगत जल पट्टी है, तो राइट आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बारे में देख लीजिए, लाठी सीरीज क्षेत्र जैसलमेर से पोखरण व मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सारे एक भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी है जिसे लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। ये चांदन नलकूप पेयजल आपूर्ति के कारण थार का गढ़ा कहा जाता है। चांदन जो नलकूप है इसमें ही पाया जाता है, इसमें कम जो है आपके चांदल नलकूप में जो है थोड़ी दूर में ही आपके पानी इसमें मिल जाता है, इसलिए इसे थार का गढ़ा भी कहा जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, जिस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है कौन सा है? तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में स्थित है साथियों।
अगला है आकल जैसलमेर किससे संबंधित है? तो काष्ठ जीवाश्म उद्यान है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान में आकल जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर है? ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आकल गांव में है साथियों, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से एक के क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है। निम्न में से थार मरुस्थल के भाग है, तो थार मरुस्थल के कौन कौन से भाग है ये देखना है। गोडवाड़ प्रदेश बिल्कुल इसमें आता है, और शेखावाटी प्रदेश बिल्कुल इसमें आता है। बनास का मैदान जो इसमें नहीं आता है, घग्गर का मैदान आता है। तो 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसके कुछ प्रकार दे रखे हैं। घग्गर का मैदान स्थित है, तो घग्गर का मैदान, घग्गर नदी कहाँ निकलती है भाई? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? तो आंतरिक प्रवाह के लिए कौन सा जाना जाता है? शेखावाटी क्षेत्र जाना जाता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? लूनी बेसिन जो है वो पश्चिमी मरुस्थल का ही भाग है साथियों, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोडवाड़ प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो आपको अभी मैंने बताया कि लूनी बेसिन जो है, लूनी जवाई बेसिन यहाँ पर आया हुआ ऑप्शन में, लूनी बेसिन को ही गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला है राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से, ये क्वेश्चन वापस आ गया, गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। देखिए लेब असिस्टेंट 2022 में, लेब असिस्टेंट साइंस 2022 में, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? अर्ध शुष्क मैदान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो साथियों अर्ध शुष्क मैदान में कौन सा नहीं, ये पूछा है। तो जोधपुर उच्च भूमियां जो है वो इसमें शामिल नहीं है, बाकी गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, घग्गर मैदान शामिल है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनेगा, ये अर्ध शुष्क मैदान में शामिल नहीं है। नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई कितनी है? ये अभी हाल ही में एआरओ में पूछा गया, देखिए कितना डीपली क्वेश्चन इसको मान सकते हैं। तो नागौर उच्च भूमि की जो औसत ऊंचाई है वो है 300 से 500 मीटर। कितनी है? 300 से 500 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है? तो बांगर में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो गोडवाड़ प्रदेश, आंतरिक प्रवाह का मैदान, नमकीन झीलें और छप्पन का मैदान। देखिए छप्पन का मैदान जो है वो आपके बांगर में शामिल नहीं होगा, चौथा ऑप्शन राइट आंसर होगा। राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश कहा जाता है? तो बांगड़ प्रदेश कहा जाता है शेखावाटी अंचल को। ठीक है, ये वागड़ प्रदेश अलग है, ध्यान रखना है, बांगड़ प्रदेश अलग है। वागड़ तो है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर पहाड़ी क्षेत्र को स्थानीय भाषा में वागड़ कहते हैं, जबकि बांगड़ जो है वो आपका शेखावाटी वाला भाग कहलाता है। अगला है क्षेत्र जिला निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? बांगर, बूंदी, वागड़, बांसवाड़ा, भाकर, सीकर, गिरवा, डूंगरपुर। तो अभी वागड़ के बारे में पढ़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो शेखावाटी वाले आएंगे, राजसमंद इसमें नहीं आएगा, सीकर, चूरू, झुंझुनू तो आएगा, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग है, उनका नाम क्या है? विश्व के प्राचीन पर्वत कौन सी, पर्वतमाला कौन सी? अरावली पर्वतमाला है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 72 क्वेश्चन हो चुके हैं। 73 नंबर देखिए, अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ तक है, तो अरावली पर्वतमाला कहाँ से निकलती है? सुदूर दक्षिणी जड़ कहाँ से प्रारंभ होती है? वो होती है अरब सागर के तल से, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। अगला है जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है, तो बढ़ती किस तरफ है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। देखिए ऑप्शन देखिए, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, पश्चिम से पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, इस तरफ जो है वो चौड़ाई ज़्यादा है और इस तरफ जो है चौड़ाई कम होती जाती है। तो बढ़ती किस तरफ जाती है? इस तरफ बढ़ती है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम राइट आंसर हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का विस्तार है, अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है?
तो गुजरात के पालनपुर से लेकर ये दिल्ली तक है साथियों, गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों आधे घंटे का वीडियो हो चुका है। 75 क्वेश्चन आज हमने इसमें कर लिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन बच गए हैं भौतिक प्रदेश के वो अगले वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।